today we are here at Hotel Mansingh and we are sitting with two renowned personalities. Mr. Dayalkar, who is the Vice President of Hotel Mansingh in Mansingh Towers, and Mr. C.M. Bhargava, who is the Founder President of Bhargava Foundation Jaipur. Please explain, please आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और इस होटल के बारे में थोड़ा बताइए. Hotel Mansingh is a very centrally located hotel and it has got established itself as one of the very good five-star hotels. We have started, this is the flagship hotel, starting with 4 properties. We have 2 properties over here, one in Agra and one in Ajmer. We have recently opened another hotel in Jodhpur, which is managed by Welcome Group. Our USP is, first thing is the centrally location, and the second is our food. I can vouch for it. We have the best food in the town. No one can match us as veg and non-veg, both the food is concerned. We can take the banquets up to 350 people maximum, and we have got enough of parking space. So that's what Mansingh stands for, and we have got since it is now for 35 years. We have established as one of the good five-star hotel of the town. Thank you, sir. Now, हम ये गुजारिश करेंगे C.M. भागवत से कि वो अपने बारे में कुछ बताएं और फिर अपना स्पिरिचुअल लेक्चर के बारे में थोड़ा समझें. साथियों, my name is C.M. Bhargava. I was CMD Instrumentation Limited. I was CMD of Hindustan Salt and Samvat Salt also, and I was MD of Rajasthan Electronics and Instruments Limited, a mini रत्ना कंपनी. अभी दयाल साहब ने मानसिंह होटल के बारे में कुछ बताया. फ्रेंड्स, मैं बोलना चाहूँगा, इस होटल में मैं सालों से आ रहा हूँ. एज CMD Instrumentation Limited, एज MD रेंज, एज CMD हिंदुस्तान सॉल्ट सावर सॉल्ट में आया हूँ. सेंट्रली लोकेटेड एक होटल है और उसके अलावा यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस होटल का वो रियली मुझे बहुत पसंद है. और मुझे खुशी है कि इस इंटरव्यू के लिए मैं धन्यवाद दूंगा राठौर का, आपका, दयाल साहब का. आप लोगों ने यहाँ हम लोगों को ऑल कंट्रीज यू एक्सटेंडेड फॉर शूटिंग आवर इंटरव्यू इन दिस होटल. मैं विश करता हूँ कि आगे से आगे होटल बढ़े, क्योंकि ये रियली बहुत अच्छा होटल है. अब आपने यश मेरे से कहा कि मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोलूँ. मैं एक किस्सा थोड़ा सा बता के अपनी बात बोलना चाहूँगा. रामबाग होटल में एक प्रोग्राम चल रहा था. गवर्नर ने उसका इनॉग्रेशन किया. काफी बड़े बड़े पैकेज के लोग बैठे थे, तो वहाँ भी मैंने उनके सामने भी जो बात की, वो अपना जहाँ भी मैं गया हूँ, चाहे वो नेशनल लेवल का सेमिनार हो, इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार हो, चाहे मैं चीफ गेस्ट हूँ या गेस्ट ऑफ ऑनर हूँ या की लोग स्पीकर हूँ, मैंने हर जगह सिंपल लैंग्वेज के अंदर रिलीजियस चीजों से अपनी बात करी कि वाई रिलीजियस, वाई स्पिरिचुअल. पहली बात मैं कहना चाहूँगा, लॉर्ड मैकॉले जब इंडिया में आए, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसीजन लिया, कहा कि आप इंडिया जाइए, इस देश को गुलाम बनाना है, कैसे इसको गुलाम बनाया जाए देख के आइए और हमें रिपोर्ट दीजिए. वो यहाँ आए और यहाँ से आने के बाद बहुत निराश होकर वो गए. और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब उन्होंने अपनी स्पीच दी तो उन्होंने वहाँ जाके ये बोला कि इस देश को गुलाम नहीं बना. बोले आप ऐसी क्या, उन्होंने आपकी खातिर की ऐसा क्या बोला जो आप उनके फेवर में कह रहे हैं? क्या आपको तो भेजा था कि आप इस देश को गुलाम बनाओ और आप उल्टी रिपोर्ट दे रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि मैं नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट इंडिया में घूमा. हजारों किलोमीटर मैंने घूमने के बाद देखा कि इतनी हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी है इस देश के अंदर. कोई चोर नहीं है, कोई डकैत नहीं है, कोई भिखारी नहीं है. स्पिरिचुअली और रिलीजियसली बहुत हाई लेवल के लोग हैं, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं. किसी मकान में ताला नहीं है. तो ऐसे देश को कैसे हम गुलाम बनाएंगे? तो बोले आपका टास्क तो ये है कि इस देश को गुलाम बनाओ. तो आप तरीके बताइए, यू आर ए सीनियर पर्सन. तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर गुलाम बनाना है तो इसमें इंग्लिश, अपनी लैंग्वेज को पहले तो वहाँ डालो. उन्हें हिंदी बोलने में शर्म आए, इंग्लिश में बात करें, ऐसा उनके अंदर फीलिंग डाले. इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है. दूसरा, स्पिरिचुअल बेस जो उनका रिलीजियस बेस है उसको खत्म कर दो. तो जब हम रिलीजियस बेस को खत्म कर देंगे, जब हम
इंग्लिश को वहाँ डाल देंगे तो आपस में वो लड़ेंगे, कुछ लोग हिंदी बोलेंगे, कुछ इंग्लिश बोलेंगे, तो उस देश को फिर आसानी से हम गुलाम बना लेंगे। तो ये उन्होंने रिपोर्ट की। साथियों, उसके बाद जो भी कुछ हुआ है वो आपकी नॉलेज में है। हमारा देश पहले सोने की चिड़िया थी, उसके बाद हम गुलाम बने। कितने दर्दनाक स्थिति हम लोगों की हुई। अभी हिंदुस्तान सॉल्ट में मुझे लेक्चर के लिए बुलाया था, सावर के अंदर मैं गया तो सावर के अंदर उन्होंने एक चीज दिखाई कि पहले जो खाना बना के इंडियंस वो कहते हैं एक डक्ट बनाई हुई है, एक मशीन लगा रखी थी, वो हिस्टोरिकल गेस्ट हाउस बना हुआ है जहाँ उन्होंने मुझे ठहराया, जहाँ अभी आमिर खान भी एक फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, इसके लिए उसकी गेस्ट हाउस में रुके थे। तो पूरा खाना वो इंडियंस की शक्ल देखना नहीं चाहते, वो कहते हैं खाने को नीचे रख दो और चैन पुली मशीन के ऊपर खींच लो, ऊपर आदमी नहीं जाए। खाना भी जो है वो अंग्रेज कहते नहीं, इनकी शक्ल देख के नहीं खाएंगे, हम तो जो खाना बना के नीचे रखिए और मशीन के थ्रू ऊपर ले आइए। तो इस तरह की गुलामी हम लोगों ने उनकी सहन की। तो अब मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, जैसे कि आपको मालूम है मुझे मैनेजमेंट गुरु टेक्निकल कई सारे अवार्ड मिले, ऐसा नहीं मैं आई एम हाईली टेक्निकल पर्सन, लेकिन मैंने ये देखा कि सीएमडी होना और उसके अलावा टेक्निकल चीजें समझना उससे भी ऊपर जरूरी है एक अच्छा इंसान होना, अच्छी चीजों को समझना, वैल्यूज को समझना। तो रिलीजियस चीजें, अब वही रिलीजियस थिंग्स, तो इसके लिए मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। आग लगी आकाश में, जल गिरा अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल बढ़ता संसार। संत हमारी आत्मा, हम संतों की देह, और हम संतों में यूं रमें जो बादल में अंदर। एटमोस्फेयर ऐसा हो रहा है, गैंग रेप हो रहा है, टेररिज्म फैला हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज में टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, उसने सब देखा। तो ये आप सब चीजें पेपर में पढ़ रहे। तो आग लगी आकाश में, जल गिरा अंगार, अगर आप सोचे हम दूर से बैठ करके इसको तमाशा देखें, नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उसकी रफ्तार आपको भी लपेट लेंगे। अब इससे बचना है तो कैसे बचें? किसी हॉल में आग लगी तो बोले भैया उस कोने में चले जाओ, उस कोने में खड़े हो जाओ, वहाँ बच जाओगे। बोले कैसे? बोले वहाँ संत दयाल साहब बैठे हुए हैं। बोले उनके पास जाने से कैसे बचेंगे? बोले उनके पास अगर आप चले जाओगे तो उनके 5 या 10 फीट के रेडियस में जो भी आदमी खड़ा होगा, साधु संतों की ये महिमा है, उसके ऊपर असर नहीं आएगा आपका। आप किसी अच्छे आदमी से मिलते हैं, आप बहुत यंग हैं, यश हिमांशु में आपको आप अच्छे लोगों से मिलते हैं, कितना शीतलता आपको मिलती है, और आप खराब लोगों से मिलते हैं, कितना ऐसा लगता है जैसे आग के अंदर बैठे हैं, लगता है नहीं लगता जो बातें करते हैं। और अच्छे लोगों की बातों से आपको कितना प्लेजर होता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि अच्छे लोगों की संगति, साधु संतों की। साधु का मतलब क्या है? समाज में श्रेष्ठ, समाज में आदर्श, भगवान से जुड़ा हुआ, ज्ञान का भंडार, विवेक से काम करने वाला, जिसकी कथनी कर्मी में फर्क नहीं है, जो मन से निर्मल है वो संत है। दूसरे के दुख में दुखी और दूसरे के सुख में जो सुखी है वो संत है। साधु और संत का मतलब निर्मल बाबा या आशाराम नहीं है। गेरुए कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बन जाता, माला पहन के कोई साधु नहीं बन जाता, तिलक लगा के साधु नहीं बन जाता। साधु संत वो है जो प्रॉपर्टी, जो क्वालिटीज मैंने बताई है, अगर उसके अंदर है, भगवान से जुड़ा हुआ, विवेक से काम करने वाला, ज्ञान का भंडार, कथनी कर्मी में फर्क नहीं, जो मन से निर्मल है, दूसरे के दुख में दुखी है, सुखी है, वही तो साधु है। कई लगा के दयाल साहब साधु हो सकते हैं, मैं हो सकता कई लगा कि साधु हूँ, और गेरुए कपड़े पहनने वाले असंत हो सकते हैं। तो साधु संतों के साथ रहना बहुत जरूरी है। संत कबीर, जिनका मैं जगह जगह अपने लेक्चर में बोलता हूँ, क्यों बोलता हूँ संत कबीर के लिए? उन्होंने जो 600 साल पहले का वो सही था, आज भी अगर देखें आज भी सही है उनकी बात, और आज से 1000 साल बाद भी सही होगी। सही क्यों है? क्योंकि ग्राउंड लेवल नॉलेज के ऊपर का, प्रैक्टिकल व्यवहारिक नॉलेज के ऊपर का, किताबी कीड़े नहीं थे वो। उन्होंने जो कुछ भी बोला वो 2 multiplied by 2 is 4 was 4 will be 4, it cannot be 3, it cannot be 5 हो सकता है? यश 2 multiplied by 2 हिमांशु 3 हो सकता है? नो सर, ना 3 हो सकता, ना 5 हो सकता, ना था, ना होगा, ना हुआ है। तो ऐसी चीजें संत कबीर ने कही है। रामबाग में मैं बोल रहा था तो मैंने कहा ऐसा कंक्लेव की बात हो रही है, ऐसे सेमिनार कंक्लेव के अंदर जो संत कबीर ने कहा है, तो कुछ लोग खड़े हो गए, बोले सर 600 साल पहले संत कबीर थे, उस टाइम ना इंजीनियरिंग कॉलेज, ना मेडिकल कॉलेज, ना सेमिनार और सिंपोजियम, उन्होंने क्या कहा होगा? मैंने कहा यू लिसन देन ओनली यू विल बिलीव। अमेरिकन ट्रांसलेशन करा के संत कबीर को सुन रहे हैं, आप इंडिया में कम से कम हिंदी में ही तो संत कबीर को सुन तो लो। उन्होंने क्या कहा? जब सुन लोगे आपकी समझ में आ जाएगा। उन्होंने कहा चर्चा करे तो चौड़े के, और ज्ञान करे तो दो, और ध्यान करे तो एक, और बात दूसरा हो। संत कबीर कह रहे जब धार्मिक बात करो चौराहे पे करो। तो लोगों ने कहा आप इतने बड़े सदगुरु हैं, आप ये चौराहे की बात करें, चौराहे पे क्यों करो? बोले धार्मिक चीज जो भी सुनेगा उसको फायदा, तो धार्मिक बात तो चौराहे पे करो, तो चर्चा करें तो चौराहे के, और ज्ञान करें तो दो। अगर सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्क्लेव, कॉन्फ्रेंस हो रही है तो 2 तरह के लोग हो, बहुत अच्छे हो रही है और बहुत अच्छी हो रही है। और ध्यान करें तो 1 लाख,
अगर मेडिटेशन कर रहे हो, एक आदमी हो ध्यान में और ना दूसरा होगा उसको डिस्टर्ब करेगा, ये संत कबीर ने कहा। अब मैंने कहा ये देखिए 600 साल पहले जब अमेरिका नहीं था तब संत कबीर ये बोलते हैं, ताली बजाने लगे लोग। मैंने कहा नहीं, अभी बहुत सारी बातें कबीर के लिए। उन्होंने कहा ज्ञानी से ज्ञानी मिले और उसकी लूटन लूट, और ज्ञानी अज्ञानी मिला तो मेरे माथा कूट। अगर संत बोल रहे हैं गुंडे उसको पसंद नहीं करेंगे, और गुंडे बोल रहे हैं तो संत पसंद नहीं करेंगे। कैसे पसंद करेंगे? गुंडा बताएगा जेब कैसे काटनी है, चोरी कैसे करनी है, डकैती कैसे करनी है, संत को इससे लेना देना क्या है? और संत कह रहा भगवत गीता क्यों पढ़नी है, तो गुंडे को क्या लेना देना? दोनों के रिश्ते अलग अलग। तो इसलिए जो संत कबीर जो है उन्होंने जो बोला है ज्ञानी से ज्ञानी मिले उसकी लूटम लूट, और ज्ञानी अज्ञानी मिले तो वही माथा कूट। अब वो कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ रहिए, एक घड़ी आदि से बुनियाद, और कबीर संगत साधुती तो कटे कोटि अपराध। संत कबीर कहना है एक सेकंड, एक घड़ी, आधी घड़ी हाफ सेकंड, और आधी से बुनियाद 1/4 सेकंड। हाफ ऑफ हाफ इज हाउ मच? यस 1/4। तो 1/4 सेकंड के लिए भी आप अच्छे लोगों के टच में आ गए, उनकी बात सुन ली तो कटे कोटि अपराध। कोई चोर का गैंग, पुलिस पीछे पड़ गई, भागने लगे, जगह नहीं मिली, एक चोर को बाकी बच्चों भाग गए। उसने देखा सत्संग चल रहा है, उस सत्संग के अंदर घुस गया। वहाँ लोगों को पता नहीं था चोर भी हो सकता है, तो पुलिस छोड़ के उन्होंने कहा या तो सत्संग है यहाँ तो चोर होगा नहीं। उसके बाद जो है वो उसने कुछ सुना, कुछ मिनट बाद तो वो भाग गया वहाँ से, पुलिस के हटते ही चला गया। एक बार जब वो टोली दोबारा से कहीं चोरों की संकट में आई तो उन्हें तरीका नहीं समझ आया क्या करें, तो उसने कहा मुझे तरीका मालूम। तो बोले कैसे? बोले पहले तरीका बाद में पूछना, कैसे पता लगा? पहले तुम इस तरीकों को अपनाओ। तरीका अपनाया और बाकी समस्या दूर हो गई। तो उसका जो लीडर था उसने कहा कि भाई कैसे तुम्हें ये पता लगा? बोले साहब वो जो दिन भागे थे तो वहाँ एक संत लेक्चर दे रहे थे, उस लेक्चर में मैं कुछ मिनट के लिए खड़ा हो गया तो मुझे ये तरीका समझ गया। तो साधु संतों की तो इतनी महिमा है, साधु संतों की ऐसी बातें कि अगर उसको ध्यान से सुनोगे, और अपने देश में कहते हैं संत स्वामी परमहंस रामकृष्ण देव, विवेकानंद जी के दूत, विवेकानंद जी खुद जिन्होंने जाकर के अमेरिका सबको हिला दिया। 39 ईयर्स की एज में डेथ हो गई, उसके पहले कितना बड़ा नाम कमाते हो गए, कितना उन्होंने काम किया। तो बड़े बड़े साधु संत हमारे देश में हुए, तो इनके साथ रहना बहुत जरूरी है। कबीर संगत साधु की तो जौकी भूसी खाए और खीर खांड भोजन मिले पर खाकर करने जाए। कबीर कह रहे हैं कि अगर अच्छे लोगों की संगति मिले तो जौकी भूसी खा लो, और आपको रोटी भी मिले तो खराब लोगों के साथ मत जाओ। ये संत कबीर ने कहा। स्पिरिचुअलिटी बात कर रहे हैं अभी भगवत गीता की। रामबाग में लेक्चर चल रहा था तो वहाँ एक बात हुई कि साहब भगवत गीता का इतना नाम, मैंने कहा देखिए एक VVIP जी वेंट अक्रॉस, he was VVIP from India, he told I would like to see best thing available in your country। बोले we are for the best library, okay take me to your library। ले गए उनको, VVIP थे, उनकी अरदास सुन रहे थे, जब लाइब्रेरी में ले गए तो उसने कहा I asked you to take me to the best library but you have brought me to some campus। They told sir library campus। तो कहते हैं अगर ये लाइब्रेरी का कैंपस है तो इसमें आई बी इन फ्रंट ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग, दे टुक इनटू द बेस्ट बिल्डिंग। कहते हैं आई वांट टू सी द बेस्ट रूम, दे टुक इनटू द बेस्ट रूम। प्लीज टेक मी इन फ्रंट ऑफ द बेस्ट अलमीरा, दे टुक इनटू द बेस्ट अलमीरा। शो मी बेस्ट बुक। सिल्कन कपड़े में जो किताब बंधी हुई निकाली और खोली, उनकी आंखों में आंसू आ गए। भगवत गीता जिसको वर्ल्ड के अंदर इतना ऊंचा जिस किताब को माना गया भगवत गीता को। अब सवाल ये आता है कि लोग कहते हैं सर भगवत गीता जिसको अमेरिकन ट्रांसलेशन कर करके अपने देश में पढ़ रहे हैं, हमारे देश के अंदर भगवत गीता घरों में धूल चाट रही है, उसके ऊपर धूल जमी हुई है। तो भगवत गीता कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये भगवत गीता इसका क्या मतलब है? कृष्ण भगवान ने भगवत गीता को कहाँ जाके बोला है, युद्ध स्तर से बोला है, उसके बारे में मैं आऊंगा उस चीज पर। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य है से लोगों ने कहा कि यू आर सच ए लर्निंग पर्सन, प्लीज थ्रो सम लाइट अबाउट भगवत गीता। ही सेज इट वेदास आर कंसीडर्ड एज काउ, देन भगवत गीता इज काउ। इफ वेदास आर कंसीडर्ड एज काउ, उसको गाय मानो वेदास को, तो जो गाय का दूध है भगवत गीता। तो गाय ज्यादा जरूरी है, दूध ज्यादा जरूरी है। अगर गाय खड़ी है दूध है तो उसका क्या मतलब है? और भगवत गीता को एंड सेम टाइम ही टोल्ड दैट इफ वेदास आर कंसीडर्ड एज ट्री, देन भागवतम Bhagavad is the tree fruit. But we need it on baby. Nobody will like to give the fruit whether it is with or without seed or it is with or without cover. चाहे छिलका हो, चाहे बीज हो, चाहे नहीं हो, लेकिन जो बच्चा पैदा होता है उसको क्या देते हैं अपन? तो इसलिए जो है
भागवत नहीं, पहले जो आदमी धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, धार्मिक चीजें समझना चाहता है, तो उसको भगवत गीता पहले समझनी पड़ेगी। अब सवाल जो मैं आपके बीच में कर रहा था कि युद्ध स्थल पर क्यों सुनाई कृष्ण भगवान ने? बच्चों इसलिए युद्ध स्थल पर सुनाई, मुझे तो ये लगता है आज मैं इतनी जगह सीएम दे रहा, इतने बड़े लेवल के इंटरव्यू दे रहा हूँ, सब कुछ काम नेशनल लेवल के कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सुबह उठने के बाद अभी तक जो है मैं संघर्ष ही कर रहा हूँ युद्ध स्थल ही। ये जीवन भी तो युद्ध स्थल की तरह ही, हम लोग सुबह से शाम तक हर आदमी अपनी अपनी समस्याओं में लगा हुआ है। अब देखिए प्रश्न कौन पूछा है? अर्जुन जैसा शिष्य पूछ रहा है, जो हाईली डेडिकेटेड था, डिसिप्लिन था, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और भगवान जो कि विष्णु के रूप में कृष्ण भगवान उसको जवाब दे। तो ऐसा अगर भगवान के खुद के शब्दों में अगर कोई चीज आपको मिल रही है, भगवत गीता मिल रही है, अब सवाल ही आता है कि उन्होंने मान लीजिए कहा ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। अब ये कटरानी कहता है मैं भी तो कर्म कर रहा हूँ, डाकू भी कहता है मैं भी कर्म कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ सत्कर्म है, कुछ दुष्कर्म है, तो कौन से करने कौन से नहीं करने। चलो यहाँ तक भी बात खत्म हो गई कि कर्म कौन से करने कौन से नहीं करने, पर उसकी विधि वो कैसे करने हैं। कुछ लोग कहते हैं हमने कल कुछ काम नहीं किया। बोले भैया कैसे नहीं किया? तुम जो बैठे थे घर पे बुराइयां कर रहे थे, तो ये दुष्कर्म कर रहे थे ना, तुम टीवी देख रहे थे, तो ये कर्म। अच्छा, कर्म में अकर्म देख और अकर्म में कर्म देख गीता कह रही है। कर्म में अकर्म देख और अकर्म में कर्म देख। आप काम कर रहे हैं तो भी ये मत मानिए कि आप कर रहे हैं, भगवान करवा रहा है। आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आप फल की चिंता नहीं करेंगे। अगर अच्छी तरह काम करेंगे फल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आप चिंता मत करिए, जो भी कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर दीजिए। कई लोग ऑफिस में अच्छा काम करके मुझे प्रमोशन नहीं हुआ, पता लगा डायबिटीज हो गई, हार्ट की बीमारी हो गई, या जो है साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में आ गए, हमारे बॉस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। अरे आप काम करते रहिए, और कबीर कमाई अपनी कभी न पर जाए, सात समुद्र आगे पड़ा मिले गाड़ी आए, करा हुआ काम उसकी कमाई आप सात समुद्र भी पार कर गए तो आपको मिल जाएगी। ये जरूरी नहीं है आज की कमाई आज ही मिले, कर्मों का फर्ज जरूर मिलेगा। बीच में पिता में जब अंतिम समय के अंदर जब तीरों की सैया पर सोए हुए थे कृष्ण भगवान भयंकर, वो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी हस्ती स्वर्ग सिधार रही है, पांडवों से बोले इनसे सलाह लेके आते हैं, एडवाइस लेते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण भगवान वहां गए, उनको पांडवों को लेके पितामह को तब तक पता लग गया था कि ये साक्षात भगवान है। तो उन्होंने कहा आप तो साक्षात भगवान है, आपको सब पता है, मैं अपने 36 पूर्व जन्म देख रहा हूँ। वी बिलीव इन वी बट इन इंडिया, तो उन्हें 36 पूर्व जन्म देख रहा हूँ, उन पूर्व जन्म में मैंने कोई दुष्कर्म नहीं किए, तो मुझे आज तीरों की एंड इज वेल एवरीथिंग इज वेल, तो मुझे तीरों की सैया पे क्यों सोना पड़ रहा है? तो कृष्ण का पिता ने आप सही कह रहे हैं, लेकिन 72वें जन्म में आप निर्दोष पुतलियों को पकड़ के उनके पिंच होते थे, उसका फल आपको मिला। तो कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। करे बुराई सुख चाहे तो कैसे खावे कोई, और रोके पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, जिसका बीज डालोगे वही तो फल होगा। तो कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए गीता को समझना बहुत जरूरी है। अब मैं अपनी बात को एक छोटे से किस्से के तौर पर खत्म करूंगा। इसको स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस चीजें आपने देखा बहुत जरूरी है। मैं इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड का डायरेक्टर था, रील का एमडी था, मैं रात को सोया हुआ था, डबल चार्ज, दिमाग में टेंशन, मेरे ठीक थोड़ी बहुत टेंशन होती है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेके काम कर रहा था। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड देश में 70% पावर थर्मल पावर इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के इक्विपमेंट से आ रही है, इतनी बड़ी कंपनी का भाग मेरे ऊपर था, प्लस REIL जो मिली रत्ना कंपनी है वहाँ का एमडी का भी चार्ज था मेरे पास। रात को मुझे लगा मोबाइल की घंटी बज रही है, मैंने मोबाइल उठाया, अपने कान से लगाया सोते सोते, और मैंने कहा हेलो कौन बोल रहे हैं? तो आवाज आई कि मैं संत कबीर बोल रहा हूँ। मैंने कहा संत की अभी डेफिनेशन बताई, मैंने कहा कबीर वर्मा, कबीर वेदी, कबीर शर्मा, ऐसे तो नाम सुनिए, संत बोल रहा अपने आप को। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तेजी से मेरे दिमाग में विचार पौधा। मैंने कहा यार ये क्या संत कैसे बोल रहा है, संत की तो डेफिनेशन बहुत तगड़ी होती है। तो मैंने कहा भाई जी आप करते क्या? मैंने कि हम पढ़ते शर्म नहीं आ रही। अरे मैंने कहा तो नाम नहीं जानते। बोले तू मेरे दोहे सुना सुना के नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे तालियां बटोर रहा है, आज जब मैं तुझे कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ तो तू मुझे पहचानने से मना कर रहा है। मैंने कहा गुरुदेव देखो, मैंने कभी नहीं सोचा था लॉन्ग डिस्टेंस कॉल आप बैठूं धाम में बैठे हो मुझे कॉल मिलाओगे, ऐसी नाचीज को आप जो है लॉन्ग डिस्टेंस कॉल मिला के बात करोगे। और बुरा भी देखकर मैं चला तो बुरा ने मिलिया कोई, और जो दिन खोजे आपने मुझसे बुरा नहीं कोई। आप तो गुरुदेव जानते हो मैं तो बुरा आदमी हूँ। नहीं, बोले हम तो हैं सबसे बुरे, और हमसे भले सब कबीर से बात हो रही, संत कबीर से, इससे बड़े संत से बात हो रही, वो कब चुप रहने वाले थे। बोले हम तो हैं सबसे बुरे, हमसे भले सब कोई, और जो ऐसी वाणी कहे मीत हमारा सुन। कई सारे कॉलेज स्कूल तूने मिड डे मील्स में फ्री करवा दिए,
एडॉप्ट करवा दिए, बच्चों को देश में बांटता फिर रहा है, बड़े बड़े काम कर रहा है, अपने आप को खराब बता रहा है। तो हम तो हैं सबसे बुरे, जो आदमी बोले हम बुरे हैं और हमसे भले सब कोई, बाकी सब लोग अच्छे हैं हमसे। जो ऐसी वाणी कहेंगी तुम्हारा वही तुम्हारा मित्र है, इसीलिए तुझे लॉन्ग डिस्टेंस कॉल मिला रहा है। पर एक बात बता भारद्वाज, मैंने कहा हुक्म करें गुरु जी, तेरे पास मेरी फटी किताब है क्या? मैंने कहा ये क्या हो गया, आज तो ये कॉल मिलाया, पहचाना नहीं, अब करे फटी किताब है क्या? तो मैंने कहा गुरुदेव आपने ही तो कहा है, अभी मैं तालियां बटोर रहा हूँ, जगह जगह आपके लिए बोल रहा हूँ। बोले मैंने बहुत कुछ लिखा है, साधु संत गुरु शिष्य, काम क्रोध मद मोह माया, दुनिया भर की चीज लिखी है, कुछ सब्जेक्ट बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा। मैंने कहा इसके पहले कि लॉन्ग डिस्टेंस कॉल कर जाए आप मुझे वो सब्जेक्ट बताइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि तू ये कहता है कि बड़े भाग्य मानव सन पावर शुरू सुंदर सब ग्रंथन पावर तू कह रहा है कि 84 लाख योनि है, मैं मानव की योनि सबसे दुर्लभ है और ये मिल गई, तो क्या तू भवानी सिंह बन गया, मुझे पर साथ दे रहा है? मैंने कहा गुरुदेव मैंने भी लिखा है, तो तुलसीदास जी लिखा है, जो विश्व के 5 बड़े कवियों में से एक है, और उनकी लिखी हुई रामायण, उनका लिखा हुआ हनुमान चालीसा कितना फेमस है गुरुदेव। फिर भी आप बताओ गलत है तो नहीं मानूंगा, आप तो बताइए क्या करना है। बोले नहीं तुझे उसके बाद कुछ नहीं दिखता, अगर मानव का जन्म मिल गया तो क्या तुझे नहीं लगता कि काल मंडराता है? मैंने कहा ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके पहले कि फोन कर जाए आप काल के बारे में थोड़ा बोलिए, आपने मुझे अपना नंबर भी नहीं दे रखा। तो वो कहते हैं चहु और जोगा खड़े सभी बजा हुए गाल और मंज महल से ले गया ऐसा परवन काल के ऊपर बोल रहे संत कबीर। सोचा था हम खाएंगे बहु जमी बहु माल और जौका त्यों ही रह गया पकड़ ले गया काल। वो करे चमू और जोधा खड़े, बड़े बड़े योद्धा खड़े चारों तरफ, और सभी बजा हुए गाल, सभी राजा के साथ कौन होंगे? हथियारबंद योद्धा होंगे, सिपाही होंगे, और सभी बजा हुए गाल सभी झूठी तारीफ कर रहे हैं कि हजूर अंदाजा हम जो है जो लड़ाई होगी अभी 3 दिन बाद, आप लीडर हो हमारे, आप राजा हो, उसको जीत के आएंगे। और वो बोल रहे, और विजिल पैलेस में राजा, विजिल पैलेस में अभी भी एक पैलेस है, पीछे भी पैलेस है, बीच वाले में इतना सेफ, चारों तरफ सिक्योरिटी घेर के रखी, इतनी देर में काला है उठा के लेकर। सोचा था हम खाएंगे बहुत जमीन लोग माल, आदमी सोचता है खूब जमीन खूब माल बनाऊंगा, और पता लगा रात को सोया सुबह खत्म, रात ही रात में खत्म हो गया। तो मैंने कहा गुरुदेव ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है, थोड़ा सा उपदेश दीजिए। तो उन्होंने कहा धर्म करे धन ना घटे नदी ना घटे वीर, और अपनी आंखों देखिए कह गए संत कबीर, धर्म सामने रखिए और कबीर कमाइए, अपनी कभी ना निष्फल जाए, 7 समुद्र आगे पड़े मिले गाड़ी है, तो कर्म करिए, कर्म और धर्म 2 चीज उन्होंने उस टाइम बोली। मैंने कहा गुरुदेव आशीर्वाद दें। बोले तुझे यार शर्म नहीं आ रही पीएम भारद्वाज? मैंने कहा ये क्या बात होगी? बोले कि एक बात बता, तुझे इतनी बड़ी कंपनी का MD बना दिया, डायरेक्टर है तू, 2 कंपनियां तुझे दे रखी है, वेलडन कंपनियां है, आदमी की कभी इच्छा पूर्ति नहीं होती, जितना तो उतना और मांगता है। तो मैंने कहा ये जो रील वाला चार्ज है ये तो टेम्परेरी है। तो कहने लगे अच्छा एक बात बता, अगर ये रील का चार्ज तेरा टेम्परेरी है तो क्या दुनिया में तू परमानेंट है? कब तुझे दुनिया से खींच लेंगे तुझे पता है क्या? आदमी को कब खींच लेते पता लगता है क्या? कई बार सुनते हो ना, आदमी अच्छा कर रहा चल रहा था खत्म हो गया। तो मैंने कहा गुरुदेव आप सही कह रहे हैं, तो आप फाइनल एडवाइस दीजिए। तो उन्होंने कहा काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, और पढ़ जाए वही बहुली करे वो कर। कहते हैं जो करना है अच्छे काम करने उनको जल्दी करो, क्योंकि पता नहीं जीवन हर दिन को अपना आखिरी दिन समझो। सुबह उठो ये सोचो आज मेरा आखिरी दिन है, फिर काम करो, तो वो जो काम आप करोगे वो दुनिया में बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों या जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहूंगा, संत कबीर ने इतना कुछ बोला है, संत कबीर को जरूर पढ़ाएं। और अगर पढ़ने का टाइम नहीं है, आपके ऊपर इतना ज्यादा बोझा है, तो आप इस चीज को भूल करके जो है जो लोग नॉलेजेबल हैं उनके लेक्चर करवाएं अपने यहाँ, उनकी बात सुने, गीता को देखें, रामायण को देखें, शॉर्ट में देखें, उसका जूस लें, और साथ में संत कबीर अच्छे अच्छे संतों को आप पढ़ें, तो आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। और एक बार फिर मानसी होटल का मैं स्पेशली आभारी, दयाल से आपका, राठौर साहब का, आपके इस होटल का आभारी हूँ कि जहाँ आपने कच्ची एक्सटेंड की, और आज ये इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर इतने अच्छे होटल में हम लोग बोल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दयाल साहब, एंड थैंक यू जैसे आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा भेजे, बड़ा अच्छा लगा आपके प्रवचन सुनकर। आज के बहुत कम लोग जो हैं जो आज इस टॉपिक पे बात कर पाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी भी नॉलेज बढ़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स। थैंक यू सर।